से लोग इस संसार में ऐसे हैं जिनको जीते जी दूसरी दुनिया का अनुभव हुआ, जिनको यमदूत दूसरी दुनिया में ले गए और फिर वापस यहीं छोड़ गए, और वे लोग 20-30 साल तक जीवित रहे और परलोक के बारे में उन्होंने अपना आंखों देखा हाल लोगों को बताया। किसी ने उस पे विश्वास किया और किसी ने नहीं किया। ऐसी ही एक घटना आज हम बता रहे हैं। वाराणसी के पास एक गांव है प्रभुपुर। उस गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता था। वो व्यक्ति कांच की चूड़ियां बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर करता था। उसकी पत्नी का नाम था भांगरी। वो भी चूड़ियां बेचती, घर घर जाकर महिलाओं के बीच में उनको चूड़ियां पहनाती। एक बार अपने पड़ोस में एक बीमार महिला को वो देखने गई, भांगरी। बहुत दिनों से वो बीमार थी। वहां जाकर उसका हाल चाल पूछा, बहुत बीमार। उसको दिलासा दिलाया, ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। वहां से लौट के अपने घर आई। घर आके उसे कुछ ऐसा लगा जैसे तबीयत खराब हो रही है। चारपाई पर लेट गई और तुरंत मर गई। बिल्कुल ठीक थी, ना कोई बीमारी ना कोई रोग। एकाएक अचानक मर गई। अब क्या करें, घर में पता चला, मोहल्ले में पता चला। उसके कफन दफन का इंतजाम होने लगा। सब इकट्ठे हो गए। ये तो बिल्कुल ठीक थी, इसको क्या हुआ? और उसको कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगे, स्नान करा के कफन ओढ़ा के। और जैसे कब्रिस्तान में ले जाके उसे उतारा, वो हिलने डुलने लगी। लोगों ने देखा ये तो जीवित है। उसका मुंह उगाड़ के देखा, अरे भांगरी। वो उठ के बैठ गई। कहा, क्या हुआ? भीड़ कैसे है? कहा, तू मर गई थी। बोले, अच्छा, हाँ, लगता तो मुझे भी है। हुआ ये कि जैसे मैं उस बीमार स्त्री को देख के आई, और मैं आके अपने घर में लेटी, दो काले काले व्यक्ति यमदूत आए और मुझसे कहा, चलो। जबरदस्ती दोनों ने मेरे हाथ पकड़े और ले चले। मैंने देखा मेरा शरीर वहीं पड़ा है और मेरी रूह यानी आत्मा उसको वो लेके जाते हैं। बहुत दूर आसमान में ले गए। ऐसी जगह ले गए जहां एक दरबार लगा हुआ था और एक बहुत तेजस्वी व्यक्ति, दाढ़ी वाला, वहां बैठा हुआ था। तो उसने किताब खोली हुई थी। उन्होंने यमदूतों को फटकारा, ये क्या? ये नहीं, तुम ये गलत स्त्री को ले आई। इसके पड़ोस में जो बहुत दिनों से बीमार है, जिसको ये देखने गई थी, उसको लेके आओ। इसकी तो अभी बहुत आयु है और इसने अपने जीवन में पुण्य कर्म नहीं किए।
अभी ये 40 साल जीवित रहेगी और इसकी 2 लड़कियां हैं। उनकी मृत्यु का दुख भी इसको देखना है। और इसके सिर पे त्रिशूल गरम करके दाग लगा दो, जिससे इसको याद रहे और दूसरों को भी निशानी मिले कि हाँ ये सच कहती है। उन यमदूतों ने त्रिशूल गर्म करके उस भांगरी के सिर पे लगा दिया। उसके बाल जल गए और निशान बन गया। और वहां लोगों ने देखा वाकई में उसके बाल जले हुए हैं, त्रिशूल का निशान है। उसको घर ले आए और घर लाते ही पता चला जो पड़ोस में वो स्त्री थी, बीमार थी बहुत दिनों से, वो तुरंत मर गई। 40 वर्ष तक वो भांगरी जीवित रही और उस देव पुरुष की वो वाणी भी सत्य हुई कि इसके आंखों के सामने इसकी दोनों लड़कियों की मृत्यु होगी, उनका ये दुख देखेगी। और जब तक वो जीवित रही उसके सिर पर त्रिशूल का निशान बना रहा और लोगों को वो कहती रही, देखो झूठ ना बोलना, बुरे काम ना करना, उस परमात्मा को याद करते रहो, नेकी के काम करते रहो, क्योंकि सभी को मर के दूसरी दुनिया में जाना है। ये सत्य घटना है जो वाराणसी के निकट एक गांव की है। इस तरह वो परमात्मा हम लोगों को सचेत करता है, हमें अपनी निशानियां दिखाता है कि हम नेकी के रास्ते पर चलें, बुराई के रास्ते से बचें, किसी को धोखा ना दें, दगा ना करें, बदकारियों से बाज आए। शुभमस्तु शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।